आज की ट्रेनिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि इंडेंट अप्रूव कैसे करना है, इंडेंट रेस कैसे करना है, साइड इंजन कैसे इंडेंट रेस करें, हम इंडेंट कैसे अप्रूव करें और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें इंडेंट रेस करते वक्त ताकि कोई गलती ना आए। अब पूरी कंपनी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए समझना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फ्लो, कैश और कंट्रोल को साथ लेकर चलना है। ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद हम क्या अचीव करेंगे? हम अचीव करेंगे डिस्पैच होगी 3 दिन के अंदर, डिस्पैच और बिलिंग। इन्वेंटरी कंट्रोल 21 दिन या 15 दिन का टारगेट अचीव करेंगे हर साइड पे। एमरजेंसी कॉल्स कम हो जाएंगे। एमबी डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट हो जाएगा साइडों पे कि 15 तारीख और 30 तारीख को एमबी लगाओ। पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा, ब्लॉकिंग रिड्यूस होगा, क्लीन और ट्रायल होगा, रिकॉर्ड्स परफेक्ट रहेंगे। साइट और हेड ऑफिस के बीच में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो बहुत मिसकम्युनिकेशन गैप रहता है। ठीक है, इस ट्रेनिंग का एजेंडा ये है। करंट रियलिटी क्या है? साइड रिक्वायरमेंट बिना डिटेल्स के रेस करना, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री 21 दिन से ज़्यादा पड़ी हुई है भी साइडों पे, लास्ट मिनट डिस्पैच है, अफरा तफरी में मटेरियल भेजना, अभी भेजो अभी भेजो। इसके बाद क्या होगा? सिर्फ अप्रूव्ड एक्टिविटी के लिए रिक्वेस्ट आएगी, 10% क्वांटिटी डिसिप्लिन, बीओक्यू कंट्रोल और कंजूसी पॉलिसी लगेगी कि अगर बीओक्यू में 100 मीटर है तो आप 90 मीटर देख लो, 10 मीटर बिल्कुल ध्यान से रेज करना है इंडेंट, ताकि मटेरियल वेस्टेज ना हो। टीओसी गेट्स एंड पीएफसी राइट अप्रूवल से बिलिंग गारंटी होगी, अदरवाइज आपका कोई बिल रुकेंगे बाद में। अगर आपने ये सोच के इंडेंट भरा है कि मेरा इसी इंडेंट से मेरा बिल रेज होना है कल को, तो आपको पता होगा कि मैं क्या इंडेंट भरूँ जिससे मेरा बिल रेज होगा। आपने कोई ऐसा इंडेंट भर दिया जिससे बिल लग ही नहीं सकता। बिल लगने के लिए कम से कम ये माइलस्टोन अचीव करना था तो जाके बिल अप्रूव होता। कम से कम इतना इतना एरिया, इतना जोन मुझे खत्म करके देना पड़ता, एक फ्लोर खत्म करके देना पड़ता, तो मेरा इंडेंट अप्रूव होता। 4 फ्लोर का इंडेंट भर रहे हैं, 4 जोन का इंडेंट भर रहे हैं, वो नहीं कि जी उसको पता है कि बिलिंग पैरामीटर्स क्या हैं। पहले प्रिंसिपल समझे, फिर प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे। इंडेंट इज इक्वल टू बिल्ड। हर इंडेंट का रिजल्ट होना चाहिए कम काम कंप्लीट प्लस एमबी प्लस बिलिंग। अगर ये नहीं है तो दिक्कत है। मैक्सिमम टाइमलाइन 15 दिन के अंदर। यही ट्रेनिंग मॉड्यूल है डिस्पैच इंडेंट टू फ्लो का। पर्पस राइट मटेरियल, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, साइड का काम कभी ना रुके, कैश फ्लो स्मूथ रहे, हर इंडेंट बिलिंग में कन्वर्ट हो, इन्वेंट्री कंट्रोल में रहे, एफिशिएंट फ्लो और फ्लो प्रोटेक्शन रहे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है जी। सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन। सिस्टम की स्पीड को कंस्ट्रेंट लिमिट करता है। हमारा कंस्ट्रेंट है मैनुअल डिसीजन, डॉक्यूमेंट डिपेंडेंसी, यही कंस्ट्रेंट है। तो जो मैनुअल डिसीजन हैं वो नहीं होंगे, डिसीजन होंगे एसओपी वाइज। कोई ये नहीं कह सकता कि अजमेर ने ये बोला, रजत ने ये बोला, अंकुर ने ये बोला, पारुल ने ये बोला, भेजना है कि नहीं भेजना। जो एसओपी बोलता है वो भेजना है। मैनुअल डिसीजन बिल्कुल बंद हो गए। डॉक्यूमेंट की डिपेंडेंसी होगी। जो फ्लो है वो गेट वाइज अप्रूव्ड होगा कि गेट में क्या बोलता है। फिक्स द कंस्ट्रेंट, रिमूव बॉटलनेक्स टू इंप्रूव स्पीड। ठीक है। अगर ये इंडेंट अप्रूव ना हुआ तो कौन सा काम रुक जाएगा? वर्क नेम, लोकेशन, डेट। वेग आंसर इज इक्वल टू होल्ड रिजेक्ट। ओनली स्पेसिफिक आंसर्स, नो एक्सेप्शंस। ठीक है। तो ये साइड इंजीनियर का काम है। ड्रम बफर, ड्रम क्या होता है? सिस्टम की स्पीड यही डिसाइड करता है, सब कुछ डिस्पैच कैपेसिटी के हिसाब से चलेगा। अगर इंडेंट टू डिस्पैच में 10-10 इंडेंट एक एक दिन में हैं तो वो ड्रम है। मतलब अजमेर 10 से ज़्यादा इंडेंट डिस्पैच कर ही नहीं सकता। अगर आप एक दिन में 20 इंडेंट डाल दोगे तो क्या करेगा ये? पूरी टीम क्या करेगी? आपको हर चीज़ में ड्रम समझना पड़ेगा कि इसका ड्रम क्या है। गुरजीत एक हफ्ते में 5 करोड़ से 10 करोड़ से ज़्यादा की कोटेशन बना ही नहीं सकता। आप दे दो। बफर क्या है कि एक दिन का डिस्पैच बफर लेके चल रहा हूँ, 2 दिन का मैं बिलिंग बफर लेके चल रहा हूँ। कई बार बिलिंग बनाने में भी 2 दिन लग सकते हैं।
डिस्पैच करने में भी 1 दिन लग सकता है, बफर है। और रोप क्या है? इंडेंट रिलीज सिर्फ जब कैपेसिटी है, ओवरलोडिंग प्रिवेंट करता है। अगर मेरे पास 10 इंडेंट हैं, किसी को बताना पड़ेगा साइड टीम को कि यार रुक जा, अभी इंडेंट मत रेस करना, और पहले से हम उसमें हैं। वरना क्या होता है, इंडेंट एफएमएस में इतने सारे इंडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, फिर और इकट्ठे हो जाते हैं, पहले पूरे नहीं हुए होते, अगले आ जाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि आप इंडेंट चढ़ाओगे ही नहीं, आप इन्फॉर्म करोगे अभी पिछले चल रहे हैं। वो बोल रहे नहीं अर्जेंट है इंडेंट। बोल जी पहले 10 पार नहीं हुए, क्या पहले 10 अर्जेंट नहीं थे? बोल जी इंडेंट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, पहले 10 कर रहे हैं। मुझे सबको रिस्पेक्ट करनी है। मैंने आगे शेफ लगाया हुआ है, पीछे से ले आए सेल्स वाला वेटर कि जी बनाओ 100 रोटियां, वो शेफ बना ही नहीं सकता 10 रोटियों से ज़्यादा 15 मिनट में, आधे घंटे में तुम दे दो। वो बोलेगा जी मेरा क्लाइंट चिल्ला रहा है, तो भाई चिल्लाता रहे, इसकी तो कैपेसिटी है ना। तो ड्रम भी रिस्पेक्ट करना है, बफर को भी रिस्पेक्ट करना है। बफर रिस्पेक्ट करना अजमेर का काम है, अजमेर 1 दिन का बफर लेके चलेगा डिलीवरी कमिटमेंट करते वक्त। आप ड्रम रिस्पेक्ट करोगे और पूरी कंपनी रोप रिस्पेक्ट करेगी कि यार कैपेसिटी है तो काम करो, ओवर कैपेसिटी नहीं चलेगी। इंडेंट रेजिंग प्रोसेस, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कब कैसे किस रूल के साथ इंडेंट रेज होगा। फर्स्ट मैंडेटरी, अप्रूव्ड बार चार्ट एक्टिविटी से लिंक्ड इंडेंट ही वैलिड है, बार चार्ट नहीं, हैंड ओवर डेट यूज करो। अगर बार चार्ट नहीं है आपके पास तो एक्टिविटी बार चार्ट में नहीं, इंडेंट मत बनाओ। बिना बार चार्ट काम नहीं हो सकता, प्लानिंग इज किंग, नो प्लान नो इंडेंट। हमने पीसीएम डाले हैं, वो इमीडिएटली सारी साइडों की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, वो इमीडिएटली सारी साइडों का बार चार्ट बना रहे हैं, वही इंडेंट अप्रूव करेंगे। आप पीसीएम से इंडेंट की अप्रूवल लोगे पहले, आप इंडेंट एफएमएस में, इंडेंट टैली में कहीं नहीं चढ़ाओगे जब तक आपको पीसीएम इंडेंट की अप्रूवल नहीं देता, ये ध्यान रखना। ठीक है नैन्सी? वर्क लिंक, हर इंडेंट में ये 3 डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए, एग्जैक्ट काम एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी नेम एज पर बार चार्ट शेड्यूल, एग्जैक्ट लोकेशन, फ्लोर एरिया, करंट। अभी हमारे इंडेंट बुक में नहीं है ये, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बट ये हम बाद में इंडेंट बुक में डाल देंगे। सिर्फ प्रोजेक्ट प्लानर अप्रूव करेगा, प्लानर कन्फर्म करे, बार चार्ट, लिंक्ड एक्टिविटी, इन्वेंटरी चेक, कैश फ्लो इम्पैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्टर के साइन मैंडेटरी हैं, सिंगल पॉइंट कंट्रोल, प्लानर अप्रूव्ड मैंडेटरी। अगर प्लानर की अप्रूवल नहीं है, आप इंडेंट टू डिस्पैच में इंडेंट नहीं अपलोड करोगे। डन हो गया? एक्टिविटीज से 10 दिन पहले इंडेंट रेज करो, इंडेंट रेजिंग डे सैटरडे ओनली, हर साइड से मैक्सिमम 1 इंडेंट पर 7 डेज हो। एक्स्ट्रा क्वांटिटी का इंडेंट रेज नहीं होगा जब तक सीआरएम की अप्रूवल नहीं है। प्लानिंग डिसिप्लिन, हम हर साइडों में मैसेज दो कि सर इंडेंट सिर्फ सैटरडे को रेज होता है। धीरे 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 लोग सैटरडे तक आ जाएंगे, इमीडिएटली नहीं आएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। रीजनल लीड टाइम्स, नॉर्थ इंडिया में अगर आपकी साइड चल रही है तो 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए। अगर आपकी ईस्ट वेस्ट साउथ इंडिया चल रही है तो आपके पास 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए। अगर आप साउथ पर हैं तो मटेरियल 21 दिन पहले प्लान करें। लास्ट मिनट एंड का मतलब डिले पक्का है। क्वांटिटी रूल्स, बीओक्यू कंजूसी पॉलिसी, क्वांटिटी हमेशा बीओक्यू के अंदर प्लस साइड रियलिटी हो। टारगेट बीओक्यू से 10% कम रखो, कंट्रोल रखो। लास्ट 10% के लिए मैक्सिमम कॉशन लो, जस्ट इन केस स्टॉक के लिए नेट मत उठाओ। एक्स्ट्रा क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रॉफिट लीकेज। एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रॉफिट लीक करता है अगर आपने बिना अप्रूव के लगा दिया। वो कल को क्लाइंट अप्रूवल दे ना दे, सेव क्वांटिटी सेव प्रॉफिट। एक्स्ट्रा क्वांटिटी फॉर्म पहले भरे जाएगा, सीआरएम की अप्रूवल फिर होगी, फिर बिजनेस बुकिंग होगा, उसके बाद रेज इंडेंट होगा। ये सबको पता है, नई साइट टीम के लिए चले जाएगा मैसेज। डायरेक्ट एक्स्ट्रा इंडेंट बिना अप्रूवल के बाय डिफॉल्ट ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। नैन्सी आपको देखना पड़ेगा कि मेरे बीओक्यू से मैच करता है कि नहीं करता, अभी बाद में टेली में ला रहे हैं इसको। ओल्ड मटेरियल क्या कंज्यूम हुआ है, क्या पुराना मटेरियल पूरा यूज़ हो गया, चेक करो कोई एग्जिस्टिंग पीओ मटेरियल साइड पर तो नहीं पड़ा। साइड पर ऑलरेडी 21 दिन का स्टॉक अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो पहले ये लगाओ, चाहे आपको अगला मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए। नो एक्सेस स्टॉक, फुल किटिंग, इनकम्प्लीट आइटम साइड पर काम रुकेगा, इंश्योर फुल विजिबिलिटी। मेन आइटम प्लस सारे एसेसरीज मेन यूनिट के साथ, क्लैम्प, बोर्ड, नट सब इंक्लूड होना चाहिए। पेंट, प्राइमर, क्लम्प, गिट्टी, बेंड, टी, जो भी एसेसरी साथ लगती है।
ड्राइंग क्रॉस चेक करो, बेंड टी सॉकेट रिड्यूसर सब अप्रूव ड्राइंग से मैच करें। आप ऐसे नहीं डाल सकते जी 6 बेंड डाल दो, 10 टी डाल दो, 200 सॉकेट डाल दो। वो ड्राइंग से निकालो पहले कितनी लगेगी। अगर आपने ड्राइंग से नहीं निकाल, बिना ड्राइंग से निकाले अगर आपने दी हैं और आपने ड्राइंग साथ में नहीं अटैच करी, हम नहीं अप्रूव करेंगे डेंट, आपका काम रुक जाएगा। पीसीएम ये इंश्योर करे कि वो ड्राइंग से क्वांटिटीज निकाली हुई हैं, सबको ड्राइंगें दे रखी हैं, इसमें डिज़ाइन टीम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इतने क्वालिफाइड इंजीनियर साइटों पर रखे हैं कि उनको ड्राइंग पढ़नी आती है। अब अगर वो ड्राइंग भी नहीं पढ़ सकता तो वो साइड इंजीनियर के लाने के लायक नहीं है। अगर वो एफओसी आइटम नहीं सही देता तो साइड इंजीनियर के लाने के लायक नहीं है। अगर वो एफओसी आइटम गलत भरता है इट मीन्स उसको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती। तो अगर आज के बाद किसी इंजीनियर ने एफओसी आइटम फालतू भरी इट मीन्स उसको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है। अगर हमारी 70% पेमेंट बिफोर डिलीवरी है, सारा नेट ट्रेस कर दो, कोई चक्कर नहीं है, पीओ क्वांटिटी भी बता दो, पर साइड पर स्टॉक रखने की जगह होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी सिक्योर हो। इस केस में बार चार्ट डेट्स को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कैश फ्लो सिक्योर्ड है। अदरवाइज क्वांटिटी मस्ट मैच बीओक्यू क्वांटिटी, नो एक्स्ट्रा बफर अलाउड विदाउट अप्रूवल। बार चार्ट तभी मटेरियल तभी आएगा जब एक्टिविटी नेक्स्ट डेज में स्टार्ट हो रही है, नो अर्ली डंपिंग। अगर कोई एक्टिविटी आप शुरू नहीं कर पा रहे, आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा है, आपकी पिछली एक्टिविटीज पेंडिंग पड़ी हैं, आप ऑर्डर नहीं कर सकते नेट। आरजीपी आइटम्स रिटर्नेबल गेट पास, एफओसी आइटम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पीओ आइटम्स परचेज कॉस्ट। स्ट्रिक्ट सीक्वेंस, सबसे पहले आरजीपी आइटम जाएगी, फिर एफओसी आइटम जाएगी, फिर पीओ आइटम जाएगी। हमारे पास उल्टा होता है, हम पहले पीओ आइटम भेजते हैं, फिर एफओसी भेजते हैं, फिर आरजीपी भेजते हैं। ये राइट सीक्वेंस है। जब तक पहले उसको बोलो मटेरियल बाद में भेजेंगे, सर आपने मटेरियल का इंडेंट कैसे भर दिया, पहले आरजीपी का इंडेंट भरो, टूल क्या चाहिए, फिर एफओसी का भरो, उसके बाद पीओ का भरना, क्योंकि पीओ आपका कैश फ्लो खाएगा। पीओ आइटम अगर बाद में भरा तो आपकी आरजीपी और एफओसी पहुंचने में टाइम लगेगा और उतने दिन के पैसे कौन देगा उस स्टॉक के। हमें स्टॉक को फटाफट अगर बिलिंग में कन्वर्ट करना है तो आरजीपी और पीओ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सारे साइड इंजीनियर्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, सबसे पहले आरजीपी का पीओ अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद एफओसी का, उसके बाद पीओ का। एमबी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंट्रोल, 15 तारीख और 30 तारीख को एमबी लगेगी। एक्सपेंसेस एंड एमबी तभी रिलीज होंगे जब स्क्रैप रिकवरी प्लस ऑडिट डन होगा। हम आपके कॉन्ट्रैक्टर की एमबी भी रोक लेंगे, स्क्रैप की रिकवरी होनी चाहिए, ऑडिट डन होना चाहिए, एक्सपेंसेस रुक जाएंगे नहीं तो। क्लोजर टेस्ट फार्मूला, डिलीवरी माइनस एमबी इज इक्वल टू स्टॉक रजिस्टर, चाहे उसमें स्क्रैप शो करो। अगर मिसमैच है तो थेफ्ट कंट्रोल इशू, बिलिंग पेंडिंग। अगर आइटम ऑलरेडी डिस्पैच है, सिस्टम चेक करेगा, क्वांटिटी बीओक्यू से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, फॉर्म नॉट अप्रूव्ड, फुल किटिंग साइड पर नहीं, ये सारे वैलिड रीजंस हैं, पर ये देने बंद कर दो। आपको पता है कि ये सब ऐसे है वैसे है, ये क्यों नहीं ऐसे चल रहा। एक सेकंड, ठीक है ना। साइड पर 21 दिन का स्टॉक पहले से पड़ा है, ये सब वैलिड रीजंस हैं, पर मतलब वैलिड रीजंस नहीं हैं, इनको बंद करो, ठीक है। रेडनेस चेकलिस्ट, ड्राइंग अप्रूव्ड है आपकी, मेजरमेंट कंप्लीटेड है, वर्क फ्रंट अवेलेबल है, क्वांटिटी आपकी चेकड है, डिलीवरी डेट लिखी हुई है, कोई भी फंक्शन अनटिक्ड है, रेडी टू सबमिट, इंडेंट रेडी नहीं है, आप इंडेंट रेडी नहीं रेज कर सकते, ठीक है। बार चार्ट लिंक इंश्योर करना है, क्वांटिटी बीओक्यू से 10% कम रखो, फुल किटिंग मेन आइटम प्लस एसेसरीज रखो, इंडेंट रेजिंग डे सैटरडे ओनली, प्लानर को अप्रूवल लो। प्लानर का अप्रूवल मेरे हिसाब से साइड इंजीनियर को बोलो कि अपने पीसीएम का अप्रूवल लेके ही हमें दो, चाहे साइन करा के दो, चाहे पीसीएम को व्हाट्सएप पे अप्रूवल लो, वही स्क्रीनशॉट से इंडेंट फॉर्म भरो, राइट। आप नहीं लोगे, बोल सर अपने अपने पीसीएम से बात करो, अगर पीसीएम नहीं पता तो हम बता देंगे किस साइड का कौन पीसीएम है। एफओसी आइटम्स पीओ के साथ मंगवाओ, व्हाट्सएप वर्बल इंडेंट मत उठाओ, एक्स्ट्रा क्वांटिटी बिना अप्रूवल के मत लो, अगर साइड पे 21 दिन का स्टॉक है मत करो, जस्ट इन केस फ्यूचर सेफ्टी स्टॉक बिल्कुल भी मत करना। पीएफसी अप्रूवल प्रोसेस,
राइट अप्रूवल इज इक्वल टू पॉजिटिव कैश, इन्वेंट्री कंट्रोल फास्ट डिस्पैच प्लस बिजिंग। पीएफसी का काम फास्ट अप्रूवल नहीं बल्कि राइट अप्रूवल है। राइट अप्रूवल का मतलब कैश पॉजिटिव और इन्वेंट्री कंट्रोल है। अगर आपके अप्रूवल्स के बावजूद हमारे पास कैश कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, इट मीन्स आपने इंडेंट ही गलत अप्रूव करे हुए हैं, तभी कैश का फ्लो रुका। नॉन नेगोशिएबल एंट्री गेट, मैंडेटरी चेक, इंडेंट तभी पीएफसी के पास आएगा जब ये 3 शर्तें पूरी हों। फाइनल मेजरमेंट डन है, रियलिटी बीओक्यू प्रिपेयर्ड है। अगर अप्रूव ना हुआ तो कौन सा काम रुकेगा? एग्जैक्ट वर्क, नेम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डेट। साइड रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में लगेगा, बीओक्यू में है, ये अनएक्सेप्टेबल है। बीओक्यू में है आइटम तब भी अनएक्सेप्टेबल है, उसको लिखना पड़ेगा कि मेरा ये वाला काम, ये लोकेशन और ये डेट मेरी नहीं जाएगी बार चार्ट की। प्लानर कन्फर्मेशन, बार चार्ट रूल, बार चार्ट लिंक मस्ट बी प्रेजेंट। एक्टिविटी नेक्स्ट 10-15 डेज में अप्रूव होनी चाहिए, 20 दिन बाद होल्ड, लिंक मिसिंग, रिजेक्टर। प्लानर कन्फर्म सीक्वेंसिंग सही है, राइट टाइमिंग, नो प्री मेच्योर इंडेंट्स। कैश गार्ड स्टेप, पीओ मटेरियलिटी अवेलेबल है, 21 दिन का स्टॉक साइड पर है, ओल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड है। काफ़ी चीज़ें बार बार आ रही हैं पर सुनते रहो। क्वांटिटी चेक, विद इन बीओक्यू लिमिट्स है, 10% सेफ्टी मार्जिन है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी हैंडलिंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऑटो रिजेक्ट है। किटिंग एंड डिटेल्स, फुल किटिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस चेक होना चाहिए, पेमेंट कंडीशन चेक होनी चाहिए, 80% 70% हम कर चुके हैं। विल दिस कन्वर्ट टू डिस्पैच बिलिंग विद इन 3 days? 30 दिन से एमबी नहीं, 60 दिन से पेमेंट नहीं, तो हम इस डिस्पैच को रोक देंगे। अगर उस साइड की 30 दिन से कोई एमबी नहीं बनी हुई और क्लाइंट ने 60 दिन से ज़्यादा आगे पेमेंट नहीं दी है तो एमबी डिस्पैच रुक जाएगी, इंडेंट अप्रूव नहीं होगा। डिसीजन मैट्रिक्स, बार चार्ट, प्लानर, इन्वेंट्री ओके है, इन्वेंट्री हाई है, होल्ड, बीओक्यू मिसमैच है, रिजेक्ट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी रिजेक्ट, हाफ किटिंग एसेसरीज मिसिंग रिजेक्ट, पे इन अर्जेंसी होल्ड, एफओसी मीटिंग विद पीओ आइटम्स ब्लॉक। इंडेंट बिल होना चाहिए, राइट क्वांटिटी राइट टाइम पे चाहिए, बार चार्ट सबसे पहले बनाओ, लास्ट 10% मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफओसी आइटम मस्ट मूव विद पीओ।